हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आयत संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक को देखेंगे। बेसिक में है कितना बेसिक और कैसे कैसे बेसिक है, और उसमें थोड़ा देखेंगे और हंसते हुए क्वेश्चन को समझेंगे और बेसिक को भी समझेंगे। देखिए, आयत है ना, तो आयत संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आयत का अगर इंग्लिश देख ली तो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है। भाई आयत तो सब कोई को मालूम है, आयत होता क्या है। देखिए, आयत होता क्या है अगर नहीं मालूम है तो यहाँ देखिए मालूम हो जाएगा। आयत जो है ना, ये चतुर्भुज के अंदर आता है। अगर चतुर्भुज यानी समानांतर चतुर्भुज, ये जो है ना, ये समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब ये है कि उसका दो भुजा समानांतर हो, दो भुजा समानांतर हो जो एक दूसरे को समद्विभाजित ना करे, ठीक है। मतलब इसको आगे बढ़ाइएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। एक आयत में थोड़ी होता है, आयत से और भी आगे होता है। देखिए, ये वर्ग में भी होता है, वर्ग में होता है। देखिए, इसमें भी दो भुजा समानांतर है, ये भी समानांतर चतुर्भुज है ना। इसमें भी अगर इसको भी बढ़ा देंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी तो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करेगा। और यह देखिए, ये भी देखिए, ये भी तो है समानांतर चतुर्भुज, ये भी समानांतर चतुर्भुज। इसमें ये भी दो भुजा अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी किसी एक दूसरे को काटेगा नहीं। मतलब काटने का मतलब हुआ कि एक दूसरे को डायगोनल काट दे, है ना, या तिरछा भी काट सकता है, लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं। इसको भी अगर बढ़ाएंगे आगे तो ये काटेगा नहीं, समानांतर चला जाएगा, है कि ना। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन यहां देखिएगा, इसमें भी है, ये जो है इसमें भी दो मतलब कि साइड है, जो दो भुजा है जो समानांतर है। लेकिन अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भुजा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। जो यहाँ पे काट दिया तो ये समानांतर चतुर्भुज नहीं हुआ, ये हुआ समलंब चतुर्भुज। इसको हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये जो मेरा हुआ, ये हुआ मेरा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। आगे देखिए, कहने का मतलब ये है कि इसको अगर बढ़ाइएगा, इधर बढ़ाइएगा, इधर बढ़ाइएगा तो ये दोनों नहीं कटेगा। समलंब का मतलब ये होता है कि उसमें दो भुजा समान हो, है कि ये आयत में भी है दो भुजा समान। ये जो है, ये आयत में ये जो है, जो खड़ी लाइन है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ठीक है। यहाँ भी ये दोनों बस चारों बराबर है। यहाँ जो चारों साइड दिख रहा है वर्ग में, ये चारों बराबर है, ठीक है। और यहाँ भी है, बात सही, ठीक है। देखिएगा, इधर बने रहिएगा मेरे चैनल पर। आप जितना इसमें बेसिक होता है ना सब समझाएंगे। जब आयत का बात हुआ है तो आयत का बेसिक बात तो देखेंगे हम, ऐसा बात थोड़ी है थोड़ा सा देख कर छोड़ देंगे, फिर तो बीच में जाकर फंस जाएंगे, है कि ना। देखिए, आयत का बात चला है तो आयत में और सारी बेसिक बात है कि ना। इधर देखिए, जब आयत का बात चला है भैया, तो ये जो साइड है ना, ये साइड आयत मतलब ये समानांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो कोण होता है, जब इसका जब बात चला है, थोड़ा उधर भी देख लिया जाए, कोण का भी बात चला लिया जाए। तो समानांतर चतुर्भुज का जो होता है वो कोण, टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसमें भी तो चार कोण है कि ना, तो ये भी होगा 360 है, ठीक है। तो यानी ये 90-90 में बैठ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये 90-90 में बढ़ जाएगा, ठीक है, 90-90 डिग्री में बढ़ जाएगा। लेकिन यहां देखिएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम L कहते हैं यानी लंबाई कहेंगे, और ये जो लाइन है इसको हम ब्रॉड यानी B कहेंगे। हम हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, जो ये लाइन है जितना लंबाई यहाँ पे इसका है वही लंबाई यहाँ भी है। कहने का मतलब हुआ कि ये जितना लंबाई है वो यहाँ भी है,
उतना ही लंबाई का नीचे भी है, और ये जो लंबाई है इस भुजा का उतना लंबाई इसका भी है। ये 3 लाइन 3 डॉट देने का मतलब यही है कि जितना ये लंबा है उतना ये भी है, जितना ये लंबाई का है उतना ये भी लंबाई का है। ठीक है, एक और बात देखिएगा, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए ना, इधर ध्यान दीजिए। देखिए आपको तो ये मालूम चल गया, आपको तो ये मालूम चल गया कि 90 का है, चारों 90 का है, चारों 90 का, 90 डिग्री का है ना। अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी, यही बात देखिए, समझिए आप। यहां पर अगर कहे ए और बी, ए बी बराबर है डी और सी, डी और सी के, ठीक है। यहां भी हम कह सकते हैं ए डी बराबर है बी और सी के, बस यही सब बेसिक है। कहने का मतलब हुआ ना कि ये जितना लंबाई का है उतना ही भी लंबाई का है। ठीक है, और देखिएगा थोड़ा सा, बन रही है मेरे चैनल पर। अरे भाई हर तरह का क्वेश्चन हम कराएंगे, थोड़ा सा आप बन रहिए। देखिए आयत में इसको हम एल से सूचित करते हैं, अभी हम बताए हैं इसको, ये तो आपको पता चल गया। इसको हम बी कहेंगे, तो जो यहाँ पे लंबाई है, जितना लंबाई इसका है उसका, ये जितना लंबाई यहाँ पर है उतना ही लंबाई यहाँ पर भी है, तो इसको हम बी कहेंगे, इसको भी हम बी कहेंगे, ये भी एल। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम देख लें, यहीं पे अगर हम लोग देखें, अगर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो एल गुना बी कर दीजिए, या तो आप एल बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर भैया ऐसा बात थोड़ी है, आयत में थोड़ी होता है, वर्ग में भी होता है। इधर ध्यान दीजिए, वर्ग में भी वही हाल है। देखिए वर्ग में भी वही है, सब भुजा बराबर है कि ना, बराबर है। तो अगर वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए गुना ए लिखेंगे कि नहीं, ए गुना ए लिखेंगे, ए गुना ए लिखेंगे, यानी ए में गुना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमने ए से सूचित किया है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन भैया इधर ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपको यहीं पर परिमाप बताना हो तो कैसे कीजिएगा? तो परिमाप बताना होगा तो आप चारों भुजा को जोड़ लीजिए। परिमाप बताना है तो कहने का मतलब हुआ कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए चलना, तो चलिएगा तो बी एल मिल जाएगा, यहाँ से चलिएगा तो बी मिलेगा, यहाँ से चलिएगा तो एल मिलेगा, यहाँ से आइएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपको फिर बी मिल जाएगा। इस तरह हम अगर कहेंगे भैया, देखिए इधर परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे 2 एल है तो 2 एल लिख ली, प्लस 2 बी है तो 2 बी लिख ली, है कि ना। यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो एल प्लस बी हो जाएगा। तो बस हम लोग यही प्रयोग करते हैं, आयत का परिमाप 2 × एल प्लस बी, है कि ना। अगर यहीं से अगर आपको पूछ ले कि आयत का लंबाई और चौड़ाई का योग पूछ ले, योग, तो आप इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा, तो बस आपको एल प्लस बी दिख जाएगा, लंबाई का योग मिल जाएगा, है कि ना। सिंपल है, सिंपल। एक और ध्यान दीजिएगा भैया, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े आदमी के पास ये सब नहीं मिल पाता है, और छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे आदमी वो कर जाते हैं जो बड़े बड़े आदमी नहीं कर पाते, नहीं हो पाता है उनसे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा आयत में भैया ये तो आपको मालूम चल गया एल है, और ये मालूम चलेगा आपको बी है। ठीक है, अगर इस कोना से इस कोना को मिला दे, इस कोना से इस कोना को मिला दे, तो इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण, है कि ना। इस कोना से इस कोना को मिला दे तो ये भी विकर्ण है कि ना। ये भी इसको भी हम लोग कहेंगे विकर्ण। क्या है? विकर्ण। ठीक, अगर यहाँ से भैया, अगर यहाँ से हम लोग अगर एल का मान अगर यहाँ से हम लोग विकर्ण का मान निकाले, विकर्ण इसमें हम लोग डायगोनल कहते हैं, डी से सूचित करेंगे, है कि ना। आयत में हम लोग इसको डी कहते हैं। वही पाइथागोरस चाचा को देखेंगे तो पाइथागोरस चाचा को अगर यहाँ पढ़ेंगे तो पाइथागोरस चाचा में एच लिखना पड़ेगा, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कर्ण लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बी कर्ण, वहां पे कर्ण, है कि ना।
तो अगर यहां से भैया डी का मान निकालेंगे तो डी स्क्वायर होगा, तो डी स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा डी स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ आप डी का मान निकालना चाहते हैं तो डी का मान निकालिएगा कैसा, तो डी बराबर कर दीजिएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। अभी रूट कैसे आया, तो रूट ऐसा आया कि जो स्क्वायर था ना डी पर, इसको हटाए तो जाकर के उधर रूट कर दिया। ठीक है, एक और तरीका देखिएगा भैया, एक और तरीका है, देखिए इधर, यहां से आप तो जान गए ये विकर्ण है, यहां से इसको मिला देंगे ये विकर्ण है, लेकिन ये समविभाजित कर रहा है, दोनों विकर्ण कहीं ना कहीं समविभाजित कर रहा है, तो ये जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, अगर ये मतलब देखिए ये तो बन गया त्रिभुज ना, ये तो त्रिभुज बन गया, ये जो देख रहे हैं ये त्रिभुज बन गया, जो कलाई कर रहे हैं सो त्रिभुज बन गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी कह दे कि अगर एक त्रिभुज का मान 15 है, 15 सेंटीमीटर है, और कहे कि हमको आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये जो 4 पार्ट है ना, जो 4 खंड है, ये चारों बराबर बराबर हिस्से में टूटा है। ठीक है, जब दोनों तरफ से मतलब कि विकर्ण आया है ना, विकर्ण आया तो बराबर बराबर हिस्सों में 4 भागों में बांट दिया, तो 4 से गुना कर लीजिएगा, तो जो होगा 15 चौकी 60 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा इसी पर एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन को कीजिए, बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक और तरीका है भैया, थोड़ा सा जान लीजिए क्वेश्चन करने से पहले। यहां से अगर एल का भी मान निकालिएगा तो एल का भी मान निकलेगा, बी का मान निकालिएगा, बी का भी मान निकलेगा। ठीक है, देखिए ये तो आप जान रहे हैं ये डायगोनल है, यानी विकर्ण है कि ना, ये जो बांट रहा है तो 4 भागों में बांट रहा है। ठीक है, हम यहां पर चर्चा करेंगे, ओनली वन यहाँ देखिए, ये तो 90 डिग्री का ही है भैया, 90 डिग्री का है, और ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ये एल है और ये बी है और ये क्या है, डी है। ठीक है, यहां से हमको निकालना है एल और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो अभी हम बताए हैं आपको डी स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहीं से इसको नचा देंगे, यहीं से इसको अगर नचाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखिएगा, जब हमको ये जो बड़ा जो दिख रहा है, डायगोनल जो दिख रहा है, विकर्ण दिख रहा है, जब बड़ा के मान निकालेंगे ना, बड़ा के मान, बड़े वाले के जो मान निकालेंगे तो उसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, और जो जब एल निकालेंगे तो माइनस करेंगे, बी निकालेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहीं पे अगर हम बी का मान निकाल दें, बी का मान निकाल देंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, डी बड़ा ना है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब यहीं से चाहिए तब रूट चढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए ओनली वन खाली एल का मान निकालिएगा, तो एल का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर। अभी जो बताए हैं, अभी जो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो जाकर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा बी एफ बराबर हो जाएगा आपको डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये रूट अंडर। ठीक है, अगर भैया यहीं पे देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा हमने आयत का क्षेत्रफल क्या बताया, एल गुने बी। अगर आपसे आयत का लंबाई ही पूछ लिए, मान लीजिए लंबाई ही पूछ लिए, तो लंबाई बराबर होता है, लिखिएगा कॉपी में नोट कीजिएगा, आयत का लंबाई बराबर होता है, मालूम है क्या, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे चौड़ाई पूछ ले, लंबाई पूछा तो आपने क्या किया कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे लंबाई पूछ लेता, लंबाई पूछता ना, तो क्षेत्रफल बाटा में क्या लंबाई नहीं चौड़ाई, चौड़ाई पूछता ना तो बाटा में आप लंबाई से भाग करते। यहां तक तो क्लियर है। अब लीजिए इसी पर आधारित क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़िए, अब तो तोड़ दीजिएगा क्वेश्चन खोपड़ा तोड़िए। लीजिए चला ये क्वेश्चन कीजिए, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए, बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है
एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए। चला, कहने का मतलब हुआ कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल यानी L गुना B 252 उसमें छुपा है। क्या है? 252 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। उसमें L गुना B छुपा हुआ है 252 में। ठीक है, लेकिन हमको आगे दे दिया है इसकी लंबाई एंड चौड़ाई दे रखा है हमको 9:7 दे रखा है। इसके साथ वेरिएबल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये गुना करके दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम भी यहाँ अरे भाई L गुना B है तो हम भी तो, मेरे पास भी तो L गुना B है, तो हम L गुना B गुना कर लेंगे। वो भी तो गुना करके टोटल 252 दे दिया है वर्ग सेंटीमीटर, तो हम भी यहाँ गुना कर लेंगे। 963 एक्स स्क्वायर। भाई एक्स में गुना नहीं कीजिएगा। ठीक है, बराबर कर दीजिएगा 252 के। ठीक है, 252 के बराबर कर दीजिएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकाल दीजिएगा। यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 252 में आप 63 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 9 63 और ये कट जाएगा 7 तिरकी 21 और 7 छक 42 9 चौकी 36। ये एक्स स्क्वायर है तो उस पर जाकर रूट कर देगा तो रूट से निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है, तो एक्स का जो मान हुआ वो 2 हुआ। लेकिन आपसे यहां तक सीमित नहीं पूछा है, वो पूछा है ना इसकी परिमिति कितनी है। इसकी परिमिति अभी हम आपको बताए हैं 2 × L + B होता है। तो यहाँ करना क्या है, 2 जो आया है x का मान आया तो यहाँ गुना कीजिए x के रख के, तो 9 गुना 2। ठीक है, प्लस 7 गुना 2, तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और ये 3। तो इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ निकालेंगे क्या, हमको निकालना है परिमिति। क्या निकालना है? परिमिति। तो L का मान कितना आया है? L का मान आया है आपको 18, तो 18 यहाँ रख लीजिए प्लस सूत्र का प्लस, और यहाँ देखिए B का मान कितना आया है 14, तो 14 रख लीजिए। ऐड कीजिएगा तो 32 गुना 2 या बाहर वाला 2 से टोटल निकल जाएगा 64। वर्ग सेंटी कह रहा है भैया तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा। क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में आया? अब लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी इजी सवाल है कि नहीं है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर हो तो लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का, चौड़ाई यानी B चौड़ाई लंबाई का L का 3/4 है, मतलब बराबर कर लीजिए, हो जाएगा। यहां से L और B का मान निकल जाएगा तो ये बराबर के उधर है तो ये नाच के आएगा तो L/B हो जाएगा, B/L हो जाएगा, बराबर 3/4 तो है ये। तो यहाँ पे हमको दिख गया क्या, जो B का मान 3 आ गया और L का मान 4 दिख गया। इसके साथ वेरिएबल मान सकते हैं। अरे भाई बाटा में तो काट भी ले सकते हैं, तो फिर वही तो आएगा 3/4, है कि ना? आगे देखिए, अब ये कहता है ना यदि हॉल का क्षेत्रफल, यानी हॉल का क्षेत्रफल भैया, हॉल आयताकार है ना, है ये हॉल का क्षेत्रफल जो है वो 300 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये क्षेत्रफल का बात ना किया तो क्षेत्रफल होता कैसे है, तो L गुने B, यानी 300 में L गुना B छुपा हुआ है। L गुना B छुपा हुआ है तब ना दोनों गुना करके आया है 300, तो यहां भी हम गुना कर लेंगे। 4 दिया 12 एक्स स्क्वायर की है, क्योंकि x गुना कीजिए कि नहीं, इस तरह समझ नहीं आता। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए B का मान, यहाँ L का मान, यहाँ 3x यहाँ 4x। अब गुना कर लीजिए, अब तो समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर। तो 12 एक्स स्क्वायर लिखिएगा तो कितना के, तो 300 के बराबर हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा, कितना मरतबे 5 दूनी 10
ये काटेगा, ये कट जाएगा, 3 चौकी 12 और 3 एकम 3, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, एक्स जब उस पर जाएगा तो रूट कर देगा तो 5 आ जाएगा। लेकिन हमसे यहां तक सीमित नहीं है, हमसे पूछा क्या है कि बी और एल का अंतर, लंबाई चौड़ाई का अंतर। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, यहाँ लंबाई निकालेंगे तो 5 चौकी 20, ठीक है, घटा देंगे तो 5 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, तो जो मेरा आया 5 सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन समझ में आया? आज का वीडियो कैसा लगा आपको, हेल्पफुल लगा कि नहीं? आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और भैया आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ऐसे तो बहुत सारा आप तो जान ही रहे होंगे, बहुत सारा कंसेप्ट जान ही रहे होंगे, लेकिन और भी बहुत सारा सूत्र है जो क्वेश्चन आएगा उसी के थ्रू ही हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह का क्वेश्चन के हम सोल्यूशन देंगे और बेसिक बात बताएंगे। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।